बज गए हैं और देवरानी जी अब तक रसोई में नहीं आई है। क्या लगता है देवरानी को कि वो नाश्ता नहीं बनाएगी तो क्या मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाएंगे? वैसे उसको बताना तो पड़ेगा वरना उसकी आदत खराब हो जाएगी। इस देवरानी जी से तो बाद में बात करूंगी, पहले मैं मेरे बच्चों को स्कूल भेज दूं। अरे 8 बजने वाले हैं और अब मैं उठ रही हूँ। हे भगवान, आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। राधा क्या हुआ, उठ क्यों गई तुम? अभी थोड़ी देर और आराम कर लेती। रात से तबीयत खराब है तेरी, कितनी ठंड लग रही थी तुझे। अभी थोड़ी देर आराम कर ले, बाद में उठ जाना। अरे नहीं, आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया अब तक। टाइम देखा है, 8 बज गए और वैसे भी बच्चों को स्कूल जाना है। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, भाभी सब देख लेगी। आज भाभी रसोई का काम कर लेगी, तुम आराम करो, समझ गई? देवर जी तो चोरों के गुलाम निकले। अपनी बीवी को देखो कैसे सर पर बिठा रखा है। इसे तो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। शायद आप सही बोल रहे हो, सर अभी भी बहुत भारी हो रखा है मेरा। आधा सर दर्द तो तुम्हें ही होगा, रात भर तबीयत जो खराब थी। तुम आराम करो, दवाई दी है ना तुम्हें। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास चलेंगे। शायद आप सही बोल रहे हो, मैं थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। दो बहू हैं घर में, लेकिन आज मुझे अब तक चाय टाइम पर नहीं मिली है। अरे बड़ी बहू, अब तक चाय नहीं बनी क्या? कब से इंतजार कर रही हूँ। सुबह की चाय में इतनी देर मुझे पसंद नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपको भी चाय मैं ही दूंगी, आप टेंशन मत लो। अब नाश्ता मैं बनाऊंगी तो चाय भी मैं ही बनाऊंगी। आपकी छोटी बहू तो आराम कर रही है। मैं समझी नहीं बड़ी बहू। अरे वो तो सो रही है, अब तक 8 बजने को है और ऊपर से देवर जी बोल रहे हैं कि तुझे उठने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर। आज तो रसोई का काम भाभी करेगी। मम्मी जी आप तो बोल रहे थे कि छोटी आ जाएगी, मेरा हाथ बटवाएगी, पर छोटी है कि अपने कमरे में से निकलती नहीं है सुबह टाइम से। हाँ मैं सब समझती हूँ मम्मी जी, बच्चे तो मेरे छोटे हैं, स्कूल तो मेरे बच्चे जाते हैं, तो खाना पीना भी मैं ही बनाऊंगी, उसका क्या है। बड़ी बहू, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू की तो अकड़ मैं ढीली करती हूँ, ये कोई उठने का टाइम है उसका? अरे घर की बहू को इतनी देर तक सोने का क्या मतलब है? तो चिंता मत कर बड़ी बहू, अभी बात करती हूँ छोटी बहू से कि इतनी देर तक क्यों आराम फरमा रही है। छोटी बहू, ये कोई तुम्हारा सोने का टाइम है? कुछ शर्म लिहाज बची भी है या नहीं? तुम्हें पता नहीं है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका नाश्ता पानी सब बनाना पड़ता है, कहीं झाड़ू पोछा हुआ घर में? छोटी बहू, तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए और तुम्हें अच्छे से पता है कि इस घर में नियम है कि सुबह जल्दी उठना है और चाहे दोपहर में आराम कर ले। मम्मी जी कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर सर दर्द है और मुझे बुखार हो गया था रात को। रात भर बुखार रहा, बस दवाई लेके फिर से सो गई थी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया। सुना मम्मी जी, क्या बहाने लगा रही हैं? मम्मी जी सब जानती हूँ मैं, इसे मेरे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना ही नहीं है। इसके बच्चे थोड़ी ना है जो सुबह टाइम पर उठेगी। इसकी वजह से तो चाहे बच्चे लेट हो जाएं स्कूल में। ये मुझे बुखार था, मुझे सर दर्द है। दीदी प्लीज आप ऐसा मत बोलो, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। छोटी बहू, बड़ी बहू ने क्या गलत बोला? रात को तो जब तू मेरे पैर दबा के सोई थी जब तो अच्छी भली थी, अब क्या हो गया तुझे? ये सब बहाना ही है। सुन छोटी बहू, ये बहाने इस घर में नहीं चलने वाले। मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं और ये बड़ी बहू भी पहले जल्दी उठती थी, समझ गई? तो तुझे भी इस घर के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जल्दी से रसोई में जाकर नाश्ता पानी बना ले, मुझे चाय चाहिए अभी के अभी। अगर आज तुझे आराम करने दिया ना तो तू हमेशा ऐसे ही बहाने लगाएगी मेरे सामने। चल बड़ी बहू, अपने आप आ जाएगी उठ के थोड़ी देर में। ठीक है मम्मी जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि छोटी भी इस घर के नियम को जान ले कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। सही कहते हैं लोग, ससुराल में बीमार होना मतलब एक नाटक है। कोई ससुराल में किसी की तकलीफ नहीं समझता। ससुराल में तो बस सबको काम से मतलब होता है, किसी की बीमारी और आराम से तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को स्कूल बस में बिठा दिया बहू?
हाँ मम्मी जी, बिठा तो दिया है, पर क्या बताऊं, बस ने कितनी देर तक हॉर्न दिया है। आज तो बहुत लेट हो गए थे और सब बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें लेट करवा दिया आज तो। हाँ बड़ी बहू, लेट तो होंगे ही, जब वक्त पर काम नहीं होगा तो बच्चों का। ये सब छोटी बहू की गलती की वजह से हुआ है, वही टाइम पर नहीं उठ कर दी। मम्मी जी मैं सच बोल रही हूँ, रात से मेरी तबीयत खराब है और अभी तक सर दर्द है मुझे। छोटी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? अरे मेरे बच्चे स्कूल जाने में लेट हुए, तुझे क्या पता कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। और अब तक यही बात बोली जा रही है कि रात को मुझे बुखार था, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे तो कहीं नहीं लग रही। देख रहे हो मम्मी जी छोटी को? हाँ हाँ बड़ी बहू, देख रही हूँ मैं इसको। अरे इतनी तबीयत खराब थी तो रात को ही बताया होता ना, अब तक क्यों नाटक किए जा रही है? अरे मैं सब जानती हूँ, ये सारे बहाने होते हैं नई नई बहुओं की। छोटी बहू, ये बीमारी के नाटक इधर मत करना। अरे राधा, तुम बाहर क्यों आई कमरे से? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपने कमरे में आराम करोगी आज। ओहो, तो इसमें तेरी भी मिली भगत है। बेटा इतना सर पर चढ़ाएगा ना तो एक दिन तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। थोड़ा सा अपनी बहू को दबा के रखा कर, तो इसकी सारी बातें सच मत माना कर। ये सब औरतों के बहाने होते हैं काम ना करने की। अरे माँ, क्या बोले जा रही हो आप? अरे सही बोल रही हूँ, सर पे मत चढ़ा ज्यादा इसे। एक तो देरी से उठती है, ऊपर से इसके नाटक। अरे इसकी वजह से बच्चे भूखे गए स्कूल। 2 महीने हो गए शादी को, क्या इसको ये नहीं पता कि टाइम पर उठना चाहिए? माँ, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तुम्हें पता नहीं है राधा की रात से तबीयत खराब है। मैंने ही राधा को दवाई दी थी और मैंने ही कहा था कि अपने कमरे में रहे और आज आराम करे। राधा, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जी ठीक। अरे इसकी तो दवाई लेकर आया हूँ मैं अभी। राधा, राधा। देखा मम्मी जी, देवर जी को कैसे फिर रहे जोरू का गुलाम बने। आपके बेटे तो कभी ऐसा नहीं करते थे, वो तो बस ये बोलते थे कि पहले घर का काम जरूरी है, उसके बाद आराम। अरे उसकी होड़ तो कौन कर पाएगा। चल छोड़ इन दोनों को, तू जाकर खाना बना ले आज दोपहर का। देखकर लगता नहीं है कि आज छोटी बहू कुछ करेगी। ये देवरानी तो कुछ ज्यादा ही अच्छे कर्म करके आई है। देवर जी तो थे ही लट्टू। लगता है सासू माँ भी अब इससे डरने लगी है। कैसे मुझे बोल दिया कि खाना बना ले बड़ी बहू। कविता, अरे जीजी आप आओ बैठो। अरे जीजी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ कविता, तू कहाँ बिजी रहती है? कितने दिन हो गए तुझे आई नहीं है बाहर। मैंने सोचा आज जाकर मैं भी मेरी देवरानी के हाल चाल पूछ लूं। पर जीजी इसी घर में बिजी हूँ। अरे कविता, 2 बहुएं आने के बाद भी ये क्यों बोल रही है कि मैं बिजी हूँ? अब तो तुझे ज्यादा टाइम और मिलना चाहिए बाहर आने के लिए। हाँ बहुएं तो आ गई हैं। और कविता, तेरी दोनों बहुएं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है बड़ी बहू और छोटी बहू? बड़ी बहू तो रसोई में है जीजी। अच्छा, मैं उससे भी मिलाती हूँ, बोल रही थी कि ताई जी मिलने आना घर पर। बड़ी बहू, नमस्ते ताई जी। अरे ताई जी, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस बड़ी बहू, मिलने आई थी तेरी सास से, तो सोचा कि तुझसे भी मिल लूं। बड़ी बहू, तेरी ताई जी के लिए चाय बना दे। छोटी बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे जीजी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि दोनों बहुएं अच्छी निकले। मेरी तो बस बड़ी बहू ही सही निकली है। अरे कविता, ऐसे क्यों बोल रही है छोटी बहू के लिए? और नहीं तो क्या जीजी, बहाने चाहिए बस उसे तो। जब देखो बीमारी का नाटक करती रहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज ये है, आज वो है। ये सब ना उठने के बहाने हैं सुबह। लेकिन कविता, ये सच भी तो हो सकता है ना? तूने एक बार पूछा छोटी बहू से कि सच में उसकी तबीयत खराब है क्या? अरे जीजी, आपको तो पता ही है इन नई नई बहुओं के नाटक होते हैं कि उन लोगों को ससुराल में काम न करना पड़े। कविता, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। हमारे जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो सब समझते हैं। हमारे वक्त में क्या था कि कोई देखने और समझने वाला ही नहीं था,
परिवार बड़ा होता था तो कोई आराम करता था तो किसी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि काम ही इतने होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी। तो तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए छोटी बहू से। पर जीजी हर बार कुछ नहीं कविता, एक बार छोटी बहू से प्यार से बिठाकर पूछो तो सही उसे क्या तकलीफ है, तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। बस तुमने तो अपना टाइम का रीति रिवाज याद दिला दिया और लगे होगी ताने सुनाने। हाँ जीजी किया तो मैंने यही सब था। ठीक है, अगर किया है तो अपनी गलती सुधारो। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तो पता नहीं मेरे बेटे को भी कितना भला बुरा बोल दिया। मुझे छोटी बहू को थोड़ा समझना चाहिए था, थोड़ा वक्त देना चाहिए था। और मैं हूँ कि उससे उम्मीद लगाने लगी कि जैसे बड़ी बहू ने आते ही घर संभाला था वो भी संभाल ले। कविता यहीं पे हम मार खा जाते हैं। अरे सबका शरीर अलग है, सबका नेचर अलग है, तो सबके काम करने का तरीका भी तो अलग ही होगा ना। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम सबको एक जैसा ही देखना चाहते हैं। जीजी आप सही बोल रहे हो, मैं अभी छोटी बहू से जाकर बात करती हूँ।